आज के लेक्चर में हम रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन का न्यूमेरिकल नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है, if the plate of microwave oven has a radius of 0.15 meter and rotates at 6.0 revolution per minute, calculate the total distance traveled by the fly during a 2.0 minute cooking period। इस न्यूमेरिकल का जो स्टेटमेंट है वो इनकम्प्लीट है। इसका जो पहला पोर्शन है वो बुक में गिवन में नहीं है। तो देखो, स्टेटमेंट का जो असल मतलब है वो ये है कि लेट्स सपोज अगर ये मेरे पास माइक्रोवेव ओवन है और ये उस माइक्रोवेव ओवन का प्लेट है। गिवन में उन्होंने क्या दिया है? गिवन में उन्होंने यही दिया है कि उस प्लेट का जो रेडियस है सेंटर से यहां तक, उस प्लेट का जो रेडियस है वो है 0.15 मीटर। आगे क्या कह रहा है? आगे यही कह रहा है कि ये जो प्लेट है 1 मिनट में ये 6 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं। क्लियर? इन 1 मिनट गुजरने के बाद ये जो प्लेट है ये तकरीबन 6 चक्कर कंप्लीट कर देते हैं। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फ्लाई ड्यूरिंग अ 2.0 मिनट कुकिंग पीरियड। तो वही मैं कह रहा हूं कि इसका आधा पोर्शन स्टेटमेंट में गिवन नहीं है। तो पहले यही कह रहा है स्टेटमेंट में कि इस दौरान यहां पर लेट सपोज एक मक्खी आके बैठ जाता है। तो जब मक्खी बैठ जाता है 2 मिनट गुजरने के बाद, 2 मिनट गुजरने के बाद ये जो मक्खी होती है ये टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है, हमने उस डिस्टेंस को क्या करना है? निकालना है। एक दफा फिर से बता रहा हूं, न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट में जो इनकम्प्लीट पोर्शन है वो यही है कि लेट्स सपोज ये माइक्रोवेव ओवन है, इसका रेडियस 0.15 मीटर है। 1 मिनट में ये तकरीबन 6 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं। इस दौरान इस माइक्रोवेव के अंदर एक मक्खी आ जाती है और वो मक्खी इस प्लेट पर बैठ जाती है। जब वो मक्खी इस प्लेट पर इधर बैठ जाती है तो 2 मिनट गुजरने के बाद जाहिर बात है ये प्लेट तो इस तरह से रोटेशनल मोशन करेगा। तो 2 मिनट गुजरने के बाद ये जो मक्खी यहां पर बैठी है ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? जाहिर बात है ये मक्खी भी साथ साथ रोटेशनल मोशन करेगा। जब रोटेशनल मोशन करेगा तो इस मक्खी की 2 मिनट गुजरने के बाद टोटल डिस्टेंस क्या होगी? कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर दिया होगा? तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल से गिवन डेटा को निकालते हैं। गिवन डेटा में हमारे पास क्या है? रेडियस है जो कि 0.15 मीटर के बराबर है। एंगुलर वेलोसिटी गिवन में है। एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? 6.0 रिवॉल्यूशन पर मिनट। एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर है 6 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ये 6 रिवॉल्यूशन पर मिनट को अगर हम देखेंगे तो इसको हमने क्या करना है? इसको हमने इस सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा। इन रिवॉल्यूशन को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना होगा और मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। हमें मालूम है जो 1 रिवॉल्यूशन है वो 2 पाई रेडियन के बराबर है और जो 1 मिनट है वो 60 सेकंड के बराबर है। तो रिवॉल्यूशन की जगह पर आप लोगों ने 2 पाई रेडियन पुट करना होगा और मिनट की जगह पर आप लोगों ने 60 सेकंड को पुट करना होगा। तो जब मैंने रिवॉल्यूशन की जगह पर रेडियन की वैल्यू पुट की और मिनट की जगह पर मैंने सेकंड की वैल्यू पुट की और इसको जब हमने सॉल्व किया तो जो एंगुलर वेलोसिटी है वो आ चुकी है 0.63 रेडियन पर सेकंड। यानी हमने इसको इस सिस्टम में क्या कर दिया है? कन्वर्ट कर दिया है। फिर उसके बाद गिवन में क्या है? टाइम है। टाइम कितना है? वो है 2 मिनट और इस 2 मिनट को भी हमने सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। हमें मालूम है जो 1 मिनट है 1 मिनट है वो 60 सेकंड के बराबर है। तो यहां पर हमने इस मिनट की जगह पर 60 को पुट करना होगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिनट किसके बराबर आ जाएगा? वो 120 सेकंड्स के बराबर आ जाएगा। रिक्वायर्ड क्या है? हमने किस चीज को निकालना है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फ्लाई। यानी यहाँ पर जो मक्खी बैठ जाती है 2 मिनट गुजरने के बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, हमने उसको निकालना है। वी नो दैट, हमें मालूम है जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है? S is equal to r theta. Clear? This is angular displacement, this is linear displacement and this is the radius of the circle. यहां पर अगर हम न्यूमेरिकल में देखें, रेडियस तो गिवन है लेकिन जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये डायरेक्टली गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को निकालना होगा। आल्सो वी नो दैट फॉर थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मालूम करने के लिए हमें मालूम है जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है यानी एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो बराबर होती है थीटा बाई टी।
हमने चूंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को निकालना है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आ जाएगा, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो थीटा बराबर आ जाएगा ओमेगा टी के। आप यहां से भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। अगर नहीं निकालना चाहते तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की ये जो वैल्यू है इसको आप लोग थीटा की जगह पर यहां पुट कर दिए, यानी इक्वेशन 2 को आप इक्वेशन 1 में क्या करें, पुट करें। तो अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करें, यानी थीटा की जगह पर अगर हम ओमेगा टी पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगा S इज इक्वल टू आर ओमेगा टी। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है। मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी है। जब हमने इसको सॉल्व कर दिया तो जो डिस्टेंस की वैल्यू आ चुकी है वो अप्रोक्सीमेटली 11 मीटर के बराबर है। उम्मीद करता हूं कि आप इस न्यूमेरिकल को समझ चुके होंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, इस न्यूमेरिकल का जो स्टेटमेंट है वो इनकम्प्लीट है, जिसकी वजह से इस न्यूमेरिकल का समझना स्टूडेंट के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है।